शव यात्रा में शव को कंधा देने वालों के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण का रहस्य। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए उसकी अर्थी को कंधा देते हैं, तो उस क्षण आत्मा आपकी ओर क्यों देखती है? क्या ये सिर्फ एक रस्म निभाई जाती है, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? क्या आपने कभी किसी की अर्थी को कंधा दिया है? क्या उस एक क्षण में आपने अनुभव किया जैसे कोई अदृश्य दृष्टि आपको देख रही हो? मित्रों, हम आपको बता दें कि जब किसी की अर्थी उठती है तो केवल एक शरीर नहीं उठता, बल्कि उठता है एक पूरा जीवन, उसकी यादें, उसके कर्म, उसकी आत्मा का संघर्ष। जिस देह को हम कंधा देते हैं वह मृत हो चुकी होती है, पर उसकी आत्मा अब भी हमारे चारों ओर मंडरा रही होती है, देख रही होती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन शामिल है और कौन नहीं है। हिंदू धर्म में मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, यह आत्मा की पृथ्वी से विदाई है, एक लोक से दूसरे लोक की ओर। और इस यात्रा की शुरुआत होती है अर्थी से। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर अर्थी क्यों उठाई जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य देह छोड़ता है तब उसकी आत्मा कुछ समय तक भौतिक संसार से जुड़ी रहती है। वो अपने जीवन के दृश्यों को देखती है, अपने परिजनों के भावों को समझती है। जब उसकी देह को कंधा दिया जाता है तो आत्मा अनुभव करती है कि उसे श्रद्धा के साथ विदा किया जा रहा है। यह अर्थी केवल लकड़ी पर बंधा शरीर नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की अंतिम स्मृति, उसकी आध्यात्मिक विदाई का प्रतीक है। आपको बता दें कि अर्थी का कंधा केवल एक परंपरा नहीं, एक ऊर्जा संक्रमण है। जो व्यक्ति कंधा देता है वह अपने भीतर से उस आत्मा के प्रति करुणा, सम्मान और सहयोग की भावना प्रकट करता है। ये कर्म केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य शुद्ध भाव से, बिना किसी लोभ या भय के, किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है, वह अपने जीवन में एक यज्ञ के फल के समान पुण्य अर्जित करता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है, लेकिन वह भ्रमित होती है। वह समझ नहीं पाती कि वह अब जीवित नहीं है। उसे मार्ग दिखाना होता है। वह मार्ग दिखता है तभी जब चार कंधे उसकी देह को ले जाते हैं अग्नि की ओर। मित्रों, कंधा देने वाले चार व्यक्ति केवल सहायक नहीं होते, बल्कि वे आत्मा की अगली यात्रा के पहले चार दीपक होते हैं। हम आपको बता दें कि आखिर क्यों ये कार्य केवल शुद्ध चित्त से करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन, भय या द्वेष से कंधा देता है, तो वह न केवल आत्मा की मुक्ति में बाधा बनता है, बल्कि स्वयं पर भी उस ऊर्जा का प्रभाव ले आता है। इसलिए पवित्र मन, शांत हृदय और श्रद्धा से दिया गया कंधा आत्मा को मुक्त करता है और कंधा देने वाले को भी अदृश्य रूप से बल प्रदान करता है। मित्रों, आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, कभी कभी मृत्यु केवल अंत नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा रहस्य खोलती है जो जीवन भर छुपा रहा। जब कोई अधर्मी व्यक्ति बिना श्रद्धा के विदा होता है, तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? कौन उसका भार उठाता है? मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाटलिपुत्र का साम्राज्य अपने चरम पर था। व्यापार, विद्या और वैभव का प्रतीक ये नगर हर कोने से स्वर्ण युग की चमक बिखेरता था। इसी नगर में रहता था एक प्रसिद्ध और अत्यंत धनी सेठ धनीराम। धनीराम धन का पुजारी, धर्म से विमुख, अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। वह केवल व्यापार में रुचि रखता था। धर्म, करुणा, दान, आत्मचिंतन, इन शब्दों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वह झूठ बोलता था, तोल में चोरी करता था, ब्राह्मणों का अपमान करता और यहाँ तक कि अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म तक नहीं कराता था। उसका हृदय पत्थर था और धन ही उसका ईश्वर। धनीराम की पत्नी का नाम रूपवती था। मित्रों, रूपवती धर्म की प्रतीक, एक तपस्विनी पत्नी थी। परंतु जहाँ अधर्म था, वहाँ एक संतुलन भी था। धनीराम की पत्नी रूपवती एक परम पुण्यात्मा, अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। वो प्रतिदिन व्रत पूजा, गरीबों को अन्नदान और मंदिर सेवा में लगी रहती। उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, यहाँ तक कि वह छिपकर पति के अपवित्र धन से भी दान करती,
क्योंकि उसे विश्वास था पुण्य से ही पापों का परिमार्जन संभव है। नगर में सभी उसे गृहलक्ष्मी और जीवित देवी मानते थे। एक दिन नगर में एक भयंकर महामारी फैल गई। चारों ओर मृत्यु, चिताएं, चीखें और भय। इस आपदा में भी धनीराम ने लोगों की सहायता नहीं की, बल्कि अपने भंडार को छिपा लिया और बीमारों को अपने द्वार से दूर भगाया। पर विधि का विधान अटल था। कुछ ही दिनों में वही महामारी धनीराम को भी लग गई। उसका शरीर जलने लगा, सांसें फूलने लगी। मरते मरते उसने देखा अंधकार में एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह चिल्लाया, पर कोई पास नहीं आया, क्योंकि मृत्यु के समय केवल कर्म ही साथ आता है और उसके पास कुछ नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद नगर में कोई उसकी अर्थी को कंधा देने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे, ये वही धनीराम है जिसने किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, गायों को तिरस्कृत किया। अब इसकी आत्मा कौन ले जाएगा? उसकी पत्नी रूपवती ने हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन किया, लेकिन 3 से अधिक कंधे नहीं मिले। चौथा कंधा देने वाला कोई नहीं था। और तभी हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अर्थी कुछ कदम चलते ही ठहर गई। चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया और हवा जैसे कांपने लगी। रूपवती ने देखा, उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही भटक रही थी। उसका चेहरा विकृत था और आंखों में भय। अब ये केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह एक आत्मा की अमुक्ति, एक अधर्मी जीवन की सजा और चौथे कंधे की अलौकिक आवश्यकता की कथा बनने वाली थी। और यहीं से आरंभ होता है वह रहस्य जो गरुड़ पुराण, विष्णु धर्म सूत्र और महाभारत के श्राद्ध पर्व में वर्णित है। मृत व्यक्ति की आत्मा और अर्थी के संबंध को उजागर करता है। मित्रों, रूपवती ने देखा उसके पति की आत्मा अर्थी के ऊपर मंडरा रही थी, व्याकुल, भयभीत और काले धुएं से घिरी हुई। तभी नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण की एक बात बताई, जब किसी मृतक की अर्थी को 4 कंधे ना मिले तो उसकी आत्मा अधर में लटक जाती है। ना स्वर्ग, ना नरक, ना पुनर्जन्म। वह भटकती है, व्याकुल रहती है और समय के साथ प्रेत बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 कंधे जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से कोई भी यदि अधूरा रह जाए तो आत्मा मुक्ति का मार्ग नहीं पकड़ पाती। पर धनीराम ने धर्म को तिरस्कृत किया था। उसने कभी दान, श्राद्ध या सत्कर्म नहीं किया। इस कारण उसकी आत्मा को चौथा कंधा नहीं मिल पाया। उस रात रूपवती को स्वप्न में धनीराम की आत्मा ने पुकारा, मैं अंधकार में फंसा हूँ, मुझे जल नहीं मिल रहा, अग्नि छूती नहीं, मंत्र विफल हो जाते हैं और मेरी आत्मा बार बार उसी शव पर लौटाती है। मुझे चौथा कंधा दिलाओ, मुझे मुक्त करो। फिर रूपवती ने वृद्ध ब्राह्मण से मार्ग पूछा। उन्होंने कहा, जो चौथा कंधा नहीं देता वो उस आत्मा के पापों को स्वीकार नहीं करता, पर जो दे वह उस आत्मा की पीड़ा का एक अंश हर लेता है और यही करुणा ही उस आत्मा को आगे ले जाती है। अब रूपवती ने नगर के कोने कोने में जाकर लोगों से विनती की, पुकार की, कोई है जो एक पापी की आत्मा को मुक्त कर दे। और तब एक अनजान व्यक्ति सामने आया। वो एक युवा साधु था जो अज्ञातवास में था। उसने कहा, मैं चौथा कंधा दूंगा क्योंकि मेरा धर्म दया है और आत्मा की मुक्ति ही मेरा लक्ष्य है। मित्रों, अर्थी का आध्यात्मिक अर्थ गरुड़ पुराण के अनुसार यह है कि जब 4 लोग अर्थी को कंधा देते हैं तो वे उस आत्मा के जीवन के 4 चरणों को भी विदा करते हैं, जिसमें पहला है बाल्यावस्था यानी बचपन, दूसरा है यौवन अर्थात काम और मोह, तीसरा है गृहस्थ जीवन यानी धन और जिम्मेदारियां और चौथा है वृद्धावस्था। यदि अंतिम चरण अधूरा रह जाए तो आत्मा अधर में लटकती है। अर्थी पर कंधा पड़ा, मंत्र फिर से गूंजे, अर्थी फिर से चल पड़ी और इस बार जैसे वायु शांत हुई, धुआं छटा और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ने लगी। रूपवती की आंखों से अश्रु बहे और उसने देखा, धनीराम की आत्मा अब आकाश की ओर जाती हुई दिखाई दी। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि किसी अधर्मी की आत्मा को चौथा कंधा मिलता है तो क्या वह कंधा देने वाला भी उस आत्मा के पापों का भागी बनता है? क्या चौथा कंधा देना पाप का भाग बनना है? साधु ने चौथा कंधा तो दे दिया, पर नगर के कुछ लोग फुसफुसाने लगे, वह पापी धनीराम था, साधु ने उसका पाप अपने ऊपर क्यों लिया?
रूपवती ने ब्राह्मण से यह प्रश्न पूछा। वृद्ध ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण का एक रहस्यमय श्लोक पढ़ा और उन्होंने कहा, यदि श्रद्धा से दे कंधा तो पुण्य भागी, यदि लोभ से दे तो पाप का आधा भागी होता है। पर यदि कोई श्रद्धा से, दया भाव से कंधा देता है तो वह आत्मा को मोक्ष का द्वार खोलता है और स्वयं को पुण्य का भागी बनाता है। पर यदि कोई स्वार्थ, लोभ या प्रतिष्ठा के लिए दे तो वह उस आत्मा की वासनाओं और कर्मों में बंध सकता है। यही कारण है कि साधु पूर्ण निस्वार्थ था और इसलिए उसे कोई बंधन नहीं हुआ। मित्रों, इसके साथ ही महाभारत में भी ऐसा ही प्रसंग मिलता है जब भीष्म पितामह गंगा किनारे शव वाहक बने। तब उन्होंने कहा, जो मृत्यु को समझे बिना शव को उठाता है वह केवल भार ढोता है, पर जो श्रद्धा से उठाए वह आत्मा को देह से मुक्त करता है। फिर तीसरी रात को उस साधु को एक दिव्य स्वप्न आया। धनीराम की आत्मा अब सफेद वस्त्रों में, शांत स्वरूप में उसके सामने प्रकट हुई और बोली, मुझे राह दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरी प्यास अब बुझ चुकी है। अग्नि ने मुझे स्वीकार कर लिया है और अब यमदूत नहीं, दिव्यगण मुझे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। हे साधु, तू केवल मेरा मुक्तिदाता नहीं, तू मेरी पत्नी रूपवती का संकल्प भी है जो धर्म और प्रेम से जुड़ा हुआ था। गरुड़ पुराण कहता है, यदि मृतक अधर्मी हो तो उसका कंधा केवल वही दे जो उसे धर्म के लिए क्षमा कर सके, अन्यथा कंधा देना अधर्म से गठजोड़ बन सकता है। यही कारण है कि कई बार कुछ शवों को 4 कंधे नहीं मिलते और आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक कोई निस्वार्थ व्यक्ति आगे न आए। मित्रों, ऋषि वेदगति हिमालय की तराई में रहने वाले एक महान योगी थे। वेद, उपनिषद और गरुड़ पुराण के मर्मज्ञ थे। उनका कार्य था मृत्यु के रहस्यों को समझना और समझाना। मित्रों, जब रूपवती ने उनसे वह प्रश्न किया जो आज भी हर मनुष्य के मन में गूंजता है, क्या किसी पापी की अर्थी को कंधा देना स्वयं पाप का भागी बनना है? ऋषि ने आंखें मूंदी और बोले, हे देवी, तूने सही मार्ग चुना, पर सुन, ये राह सरल नहीं, सत्य गहरा है। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण का एक रहस्यमय बात बताई। शव यात्रा में जो कंधा दे वो मृतक की आत्मा के समीप हो जाता है। यदि उसकी भावना शुद्ध हो तो आत्मा को गति मिलती है, पर यदि वह लोभ, भय या समाज के दबाव से करे तो वह आत्मा के अधूरे कर्मों का सहभागी बन जाता है। चौथा कंधा केवल एक परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक दायित्व है। फिर ऋषि ने बताया, पहला कंधा मृतक के द्वारा किए गए पुण्य को दर्शाता है, दूसरा कंधा उसके कुटुंब की ओर से क्षमा, तीसरा कंधा समाज की ओर से स्वीकार्यता और चौथा कंधा ईश्वर की ओर से अंतिम अवसर। यदि चौथा कंधा देने वाला पवित्र और श्रद्धालु हो तो आत्मा को अग्नि में प्रवेश से पूर्व मोक्ष का अधिकार मिल सकता है। अतः चौथा कंधा देना केवल देह उठाना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों के जाल से एक बार में मुक्त करने की यज्ञ क्रिया है। ऋषि ने आगे कहा, यदि कोई आत्मा बहुत पापों में बंधी हो और उसे निस्वार्थ चौथा कंधा ना मिले तो उसकी शव यात्रा में बाधाएं आती हैं, बारिश होती है, अग्नि नहीं जलती, कंधे देने वाला बेहोश हो जाता है। ये संकेत होते हैं कि आत्मा अभी देह से पुनर्तः मुक्त नहीं हुई। ऋषि ने अंत में कहा, जो आत्मा को मोक्ष दे सकता है, कंधा वह दे जो देह को नहीं, आत्मा को विदा कर सके, जो मृत्यु को अंत नहीं, यात्रा माने और जो इस कार्य को बोझ नहीं, स्वयं के जीवन की तपस्या माने। कंधा देना केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं, यह एक आत्मा की अंतिम यात्रा में आपकी भागीदारी है। पर क्या आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं? तो मित्रों, इस रहस्यमय और गहरी कथा से हमें ये समझने को मिलता है कि हर कर्म में भावना, श्रद्धा और विवेक का होना अनिवार्य है। किसी की अर्थी को कंधा देना केवल सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो उस आत्मा और आपके बीच एक अदृश्य संबंध जोड़ता है। धनीराम जैसे पापी की आत्मा को कंधा देने से जो परिणाम हुए, वह हमें सावधान करते हैं कि बिना सोचे समझे केवल परंपरा निभाने के लिए किया गया कर्म कभी कभी जीवन और आत्मा दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे।